क्लास 8 भारतीय भवन प्रश्नमाला 9 का बी, जिसका 20 नंबर प्रश्न है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। यदि इस संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो हमें मूल संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले बोला गया है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। यानी कि कोई 2 अंकों की संख्या है जिससे जोड़ने पर हमारा उसका योगफल 9 आता है। 2 अंक की एक संख्या है, तो पहले संख्या तो इसमें दिया गया नहीं है कि कौन संख्या है 2 अंक के, तो हम इसमें मान लेंगे कि 2 अंकों की कोई एक संख्या है। तो इसमें हम लिखेंगे माना कि 2 अंकों की कोई संख्या। पहले इसमें संख्या तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन दोनों का योगफल हमारा 9 दिया हुआ है। तो 2 अंकों की हम संख्या मान लेंगे कि हमारा 2 अंक की कोई संख्या है x और y, और इसका योगफल इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अंकों का योगफल 9 है। ये दोनों अंक है, हमारा अंक को मिलकर ये दोनों संख्या बन गया। x और y हमारा दोनों अंक है। ये हमारा इकाई अंक है और ये हमारा दहाई अंक है। y हमारा इकाई अंक है और x हमारा दहाई अंक है। तो अंकों का योगफल यानी ये दोनों अंकों का योगफल इसमें लिखा गया है। योगफल प्रश्न में ही दिया हुआ है, तो उसे हम यहाँ लिख लेंगे। दोनों का योगफल हमारा 9 है, यानी कि ये दोनों को जोड़ने पर हमारा 9 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले प्रश्न से इसमें बोला गया है 2 अंकों की एक संख्या जिसका योगफल 9 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है, यानी इस दोनों को जोड़ने पर हमारा 9 आ रहा है। तो x और y को जोड़ने पर हमारा 9 आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस y, ये दोनों को जोड़ने पर हमारा 9 आ रहा है, तो इसे 9 लिखेंगे और इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। यह हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। अब इसके बाद हमारा बोला गया है यदि इस संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, यानी ये अंकों का स्थान परस्पर बदलने की इसमें बात बोला गया है। स्थान का मतलब ये हमारा यहाँ पे x है जो दहाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, और y हमारा इकाई का अंक है। तो इसका स्थान हम चेंज कर देंगे। ये y, यहाँ पे y के स्थान पर हम x को रखेंगे और x के स्थान पर हम y को रखेंगे, यानी इकाई को दहाई के स्थान पर और दहाई को इकाई के स्थान पर रखेंगे। तो इसमें क्या हो जाता है, तो प्राप्त नई संख्या। तो स्थान चेंज करने के बाद जो हमें नई संख्या प्राप्त होता है जो मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। यानी तो ये हमारा मूल संख्या सबसे पहले है कि x प्लस वाई बराबर 9। तो इससे वो संख्या है जो 27 अधिक हो जाता है जब इसका हम स्थान चेंज करते हैं, यानी कि जब हम इसे y प्लस एक्स बराबर लिखते हैं तो ये यहाँ पे 27 गुना अधिक हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये तो समीकरण फर्स्ट हो गया। पहले यहाँ पे हम मूल संख्या को फिर से एक बार लिख लेते हैं। मूल संख्या हमारा हो जाएगा, ये इकाई का स्थान पर y है और दहाई का स्थान पर हमारा x है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 10x प्लस y। ये हमारा मूल संख्या है। किसी भी संख्या को, ये इकाई है, इकाई के स्थान को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और दहाई का स्थान, दहाई में 10 से गुना होता है और इकाई में 1 से, अगर सैकड़ा रहा था तो उसमें हम 100 से गुना करते हैं। तो ये इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई संख्या जैसे 23 है, तो 23 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुना 10 प्लस 3 गुना 1। इकाई को हम 1 से गुना करते हैं और दहाई को हम 10 से गुना करेंगे क्योंकि ये दहाई के स्थान पे है। तो अगर हम इसे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10 दूनी 20 और प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे 30। तो ये हमारा संख्या आ जाएगा 23
सेम इसी तरह से इसमें भी हम करेंगे। ये इकाई का स्थान के पर हमारा बाई है तो बाई में 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा बाई ही रहेगा, और इसमें x को हम 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10x। तो ये मूल संख्या हमारा ये है। इसमें बोला गया है अंकों का स्थान परस्पर बदलने पर नई संख्या है जो 27 अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये हो जाएगा 10x प्लस बाई, ये मूल संख्या है। और जब हम इसे पलटते हैं यानी कि इसका स्थान चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे 10, इसका स्थान चेंज होगा, बाई आ जाएगा इस तरफ, दहाई के स्थान पर आ जाएगा तो 10 बाई हो जाएगा, और प्लस इकाई का स्थान पर हमारा x आ जाएगा, 100 आ गया। अब यहाँ पे स्थान चेंज करने पर यहाँ पे बोला गया है परस्पर स्थान बदल दिए जाएं तो प्राप्त नई संख्या, जो ये हमारा नया संख्या मिला वो मूल संख्या, ये मूल संख्या हो गया, और ये नई संख्या, तो नया संख्या है जो मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है, यानी कि ये 27 हमारा अधिक हो गया। तो यहाँ पर तो दोनों इस तरह का साइन है तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये हमारा नया संख्या है जो स्थान ये चेंज करने पर x था इस तरफ तो इसे y इस तरफ करने पर, यानी इसका स्थान चेंज करने पर ये 27 अधिक हो रहा है। तो ये 27 हम इसमें गुना कर देंगे तो ये हमारा समान हो जाएगा दोनों, तो इसमें 27 हम ऐड कर देंगे। 27 अधिक होता है, इसमें गुना नहीं करेंगे, इसमें 27 हम जोड़ देंगे, 27 इसमें प्लस कर देंगे। तो ये अब हमारा बराबर आ गया, ये 27 अधिक हो रहा था इसलिए हम इसमें जोड़ देंगे 27। अब हमारा ये दोनों सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27 प्लस यहाँ पे है 10x। तो अब हम इसे लिखेंगे 10x प्लस बाई, और ये हमारा 10 बाई इधर प्लस में इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, माइनस 10 बाई, और ये इस तरफ प्लस में तो ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस x, और ये 27 इस तरफ है प्लस में इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में 27। तो ये अब हमारा हो जाएगा 10x इस तरफ ये है प्लस में और ये माइनस में x है तो 10 में से x जाएगा तो ये हो जाएगा 9x, और ये हमारा हो जाएगा 10 बाई में से एक y चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस 9 बाई, और ये हो जाएगा माइनस 27। तो यहाँ पे अब हो जाएगा हमारा ये 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है तो 9 हमारा हो जाएगा कॉमन, 9 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x माइनस बाई और इक्वल टू हो जाएगा माइनस 27। यहाँ पे 9 से अब 27 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में तो ये हमारा आ जाएगा x माइनस बाई बराबर माइनस 3। तो इसे हम मान लेंगे समीकरण दूसरा। अब यहाँ पे ये हमारा था समीकरण फर्स्ट और ये हो गया समीकरण सेकंड। तो हम अब दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो इसमें यहाँ पे लिखेंगे ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट हमारा ये है x प्लस बाई बराबर 9, यहाँ पे 9 है तो ये इसे लिख लेंगे x प्लस बाई बराबर 9, और ये हमारा दूसरा समीकरण है ये है x माइनस बाई बराबर माइनस 3। दोनों को हमें जोड़ना है तो इसे इस तरह लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस, दोनों प्लस माइनस है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। जोड़ना है तो ये हो जाएगा x x यहाँ पे 2x हो जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 9 में से 3 जाएगा ये हो जाएगा 6, प्लस में होगा से 6 क्योंकि यहाँ पे 9 है तो 9 प्लस में है तो ये यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में तो x का मान हमारा आ गया 3। अब यहाँ पे x का मान हम किसी भी समीकरण में रखकर हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम x का मान यहाँ रखते हैं समीकरण, ये समीकरण सेकंड है यहाँ पे सेकंड होगा, यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में
रखने पर x का मान किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं तो हमारा y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट हमारा है x प्लस वाई बराबर 9। तो x का मान हमारा 3 आया है तो यहाँ पे रखेंगे 3 प्लस वाई बराबर 9। तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 9 माइनस 3। तो y का मान हमारा आ जाएगा 6। तो अब यहाँ पे पूछा गया था प्रश्न में, ये हमारा प्रश्न था 20 नंबर, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या हमारा 10x प्लस वाई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मूल संख्या बराबर 10x प्लस वाई लिखेंगे मूल संख्या बराबर। तो x का मान हमारा आया है यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू 3 और y का मान हमारा आया है 6 तो 6 हो जाएगा। तो 10 और 30 10 और यहाँ पे 3 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और प्लस में 6 यानी कि 36। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 21 नंबर हमारा प्रश्न है, 2 अंकों वाली किसी संख्या के दहाई स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का 3 गुना है। यदि इस संख्या और इसके अंकों के स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त नई संख्या का योगफल 132 है तो मूल संख्या क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले बोला गया है 2 अंकों वाली किसी संख्या के स्थान के दहाई का अंक इकाई के स्थान का 3 गुना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे इकाई स्थान का अंक। यह 21 नंबर प्रश्न है तो यहाँ पे लिख लेंगे इकाई का स्थान का अंक, इकाई का स्थान का अंक हमें x मान लेंगे और x का यहाँ पे दहाई स्थान का अंक इकाई से 3 गुना है। तो दहाई का अंक हो जाएगा 3 गुना इससे अधिक, ये हो जाएगा दहाई का स्थान का अंक हमारा हो जाएगा इससे 3 गुना अधिक है। तो हम x में 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना x। अब यहाँ पे बोला गया है इस संख्या और इसके अंकों के स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त नई संख्या का योगफल 132 है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या इसे हम पहले मूल संख्या के रूप में लिख लेते हैं। इसका मूल संख्या हो जाएगा हमारा, इकाई का स्थान का अंक हमारा है x तो यहाँ पे इकाई का अंक x लिख लेंगे और दहाई का अंक है हमारा 3 गुना x, इससे 3 गुना अधिक है तो प्लस लिख लेंगे, ये हो जाएगा 3x। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3x होगा। तो यहाँ पे अब हम मूल, ये इकाई है, इसमें हम इकाई के अंक में 1 से गुना करते हैं और दहाई के अंक में 10 से। तो यहाँ पे इसमें 10 से गुना कर देंगे। किसी भी संख्या में जैसे मान लीजिए कोई संख्या है जैसे 27 है तो ये इसे हम लिख सकते हैं 2 गुना 10 प्लस 7 गुना 1, इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 10 दूनी 20 और प्लस 7 में 1 से 7 तो ये हमारा आ जाएगा 27। तो ठीक इसी तरह से इसे भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, x को 1 से गुना करें, 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x और ये दूसरा संख्या हमारा 3x है। पहला x था तो x को 1 से गुना करेंगे x हो जाएगा और 3x को अगर हम 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। इस तरह से इसे हम लिख लेंगे, ये मूल संख्या है। अब इसमें बोला गया है इस संख्या और इसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने से। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से इस संख्या, तो इस संख्या को हम लिखेंगे, ये हो जाएगा 10 गुना 3x प्लस x। अब यहाँ पे बोला गया है स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त नई संख्या का योगफल 132 है, यानी नई संख्या और ये संख्या दोनों का योगफल 132 हो जाता है जब इसका स्थान हम चेंज करते हैं। यानी कि इकाई और दहाई का स्थान का अंक हम चेंज करते हैं तो चेंज करने के बाद वाली संख्या और चेंज करने से पहले वाली संख्या दोनों का योगफल हमारा 132 हो जाता है। तो सबसे पहले इस संख्या को हम लिखेंगे, इसके बाद हम इसका स्थान चेंज कर देते हैं और दोनों का योगफल 132 हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे प्लस देंगे।
अब यहाँ पे हम स्थान चेंज करेंगे। तो 10 तो दहाई के साथ गुना रहता है हमेशा, और 1 है जो इकाई के अंक के साथ गुना रहता है। तो 1 यहाँ पे गुना में नहीं लिखे हैं, क्योंकि 1 से इसे गुना करने पर इतना ही ये संख्या रहेगा। तो ये दहाई के स्थान पे 10 है। 10 दहाई के साथ गुना में होता है, तो ये दहाई का स्थानांक है। अब यहाँ पे इसका हम स्थान चेंज करते हैं, यानी ये इकाई में है, इसे हम कर लेते हैं दहाई के स्थान पर। तो ये 10 गुना x हो जाएगा, और ये हमारा दहाई का अंक है 3x, इकाई का अंक x था, तो ये स्थान चेंज करने के बाद ये 10x हो जाएगा। और यहाँ पे अब ये दहाई का अंक है हमारा 3x, तो ये इसे हम इकाई के स्थान पर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 3x। इसका स्थान अब चेंज हो गया, ये दहाई के स्थान पर था तो ये आ गया यहाँ पे इकाई के स्थान पर, और ये यहाँ पे था इकाई का स्थान पर। तो स्थान चेंज करने के बाद ये हमारा आ गया यहाँ पे दहाई के स्थान पे। तो चेंज करने के बाद दोनों का योगफल यहाँ पे हो जाता है 132, तो इसे लिख लेंगे 132। अब यहाँ पे इसे हल कर लेंगे ये समीकरण को, तो ये हो जाएगा 10 में 3 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 30x और प्लस x प्लस 10 दिया 30, ये हो जाएगा ये 10 में 1 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 10 और प्लस 3x और बराबर में हो जाएगा 132। ये हो जाएगा 30x, 30 और 10 40, 3 43 और 1 44। ये हो जाएगा 44x बराबर 132। तो ये हमारा आ जाएगा x बराबर 132 बटा 44। तो ये हमारा 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान हमारा आ गया 3। अब यहाँ पे बताना है हमें मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या ये था हमारा, तो यहाँ पे लिख लेंगे मूल संख्या बराबर 10 गुना 3x प्लस x, ये हमारा था मूल संख्या। अब इसमें हम x का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा 10 गुना 3 प्लस 3, ये हो जाएगा 10 33 3 90 और प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा 93। तो 93 इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा 22 नंबर प्रश्न है। एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 20 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाती है। तो दोनों का हमें वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। तो एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र से 4 गुनी है। तो इसमें पुत्र का उम्र तो दिया गया नहीं है, तो सबसे पहले हम पुत्र का उम्र यहाँ पे x मानेंगे, और फिर उसके बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 4 गुनी है। तो पिता की उम्र में हम 4 गुनी यानी 4 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना कि पुत्र का वर्तमान, यहाँ पे ये नहीं होगा, वर्तमान उम्र, माना कि पुत्र का वर्तमान उम्र x हो जाएगा। x हम मान लिए हैं यहाँ पे, और प्रश्न में बोला गया है कि पुत्र की उम्र से 4 गुनी है, यानी पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 4 गुनी है। तो यहाँ पे पिता का उम्र हो जाएगा, पिता का वर्तमान उम्र, पिता का वर्तमान उम्र 4 गुना अधिक है पुत्र की उम्र से। तो पुत्र का उम्र तो x वर्ष है, तो पिता का हो जाएगा 4 × x, यानी कि ये हो जाएगा 4x। अब इसमें बोला गया है प्रश्न में कि 20 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाती है। तो 20 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाती है। तो 20 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 20 वर्ष बाद यानी कि 20 वर्ष तो दोनों इसमें 20 वर्ष को दोनों में ऐड करेंगे, क्योंकि 20 साल जब पिता की उम्र 20 साल अधिक होगा तो पुत्र भी 20 साल, पुत्र का उम्र भी 20 साल बढ़ेगा। तो दोनों में हम ऐड करेंगे 20 वर्ष। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 वर्ष के पश्चात पुत्र की आयु, 20 वर्ष के पश्चात पुत्र की आयु हो जाएगा। यहाँ पे वर्तमान में हमारा था x वर्ष,
तो 20 वर्ष के बाद हो जाएगा हमारा x प्लस 20 वर्ष। 20 वर्ष बाद यानी 20 साल तो दोनों में ऐड होगा, क्योंकि 20 वर्ष के बाद कर रहा है तो 20, जब ये 20 साल अधिक हो जाएगा तो ये इसमें भी 20 साल इसका भी अधिक हो जाएगा, इसका पिता का भी, तो ये हो जाएगा 20 वर्ष बाद पुत्र की आयु इतना हो जाएगा। और 20 वर्ष बाद 20 वर्ष के पश्चात यहाँ पे पिता की आयु हो जाएगा, पिता की आयु, इसका भी आयु बढ़ेगा। तो पिता की वर्तमान आयु इसका 4 गुना था, तो ये 4x पहले से था, वर्तमान आयु 4x था, तो इसमें हो जाएगा 4x प्लस 20 वर्ष। तो 20 वर्ष पश्चात दोनों का आयु इतना हो गया। 20 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो गया x प्लस 20 वर्ष और पिता का आयु हो गया 4x प्लस 20 वर्ष। अब यहाँ पे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से अब इसमें बोला गया है 20 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाती है। तो यहाँ पे दोगुना हो जाता है। 20 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाती है। तो पुत्र की उम्र से दुगनी हो जाती है पिता की उम्र। यहाँ पे लिख लेंगे अब 4x प्लस 20, ये हो जाएगा पिता की उम्र, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 20। अब यहाँ पे इसमें हम 2 से गुना करेंगे, क्योंकि ये पिता का उम्र है, पिता की उम्र दुगनी हो जाता है पुत्र की उम्र से, तो हम इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो दोनों अब यहाँ पे सेम हो जाएगा। तो अब हम इसे हल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 20 बराबर ये हो जाएगा 2x प्लस 40। अब ये हमारा हो जाएगा 4x, और इस तरफ ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 40 माइनस 20, इस तरफ ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया। अब इसके बाद ये बचेगा 2x बराबर 40 में से 20 जाएगा, ये हो जाएगा 20, x का मान यहाँ पे आ जाएगा 20/10, 10 तो नहीं 20, तो x का मान हमारा आ गया 10। तो यहाँ पे x था हमारा, x पुत्र का वर्तमान उम्र था, तो हमारा ये आ गया पुत्र का आयु, पुत्र का आयु हो गया हमारा x का मान आ गया 10। इसके बाद पिता का आयु 4 गुना था, पिता का आयु बराबर 4x था हमारा, तो ये हो जाएगा 4 गुना अधिक था पिता का आयु, तो ये हो जाएगा 4 गुना 10, यानी कि ये हो जाएगा 40 वर्ष, और ये हो जाएगा 10 वर्ष। तो ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा।